वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं मुंबई के थाने स्टेशन में हूँ और आज मैं सफ़र करने वाला हूँ LTT शालीमार एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 18029। ये मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से निकलकर जाती है शालीमार रेलवे स्टेशन, जो कोलकाता में है। तो हम लोग सफ़र करेंगे इस LTT शालीमार एक्सप्रेस, जो मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लेकर शालीमार रेलवे स्टेशन तक जाएगी, जो कोलकाता में है। अभी रात का वक्त है और मैं थाने रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। तो ट्रेन स्टार्ट होती है लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जो मुंबई में है। 10 बजे वहां से ट्रेन निकलती है और 10:22 में थाने पहुंचती है। और आप देख सकते हैं LTT शालीमार एक्सप्रेस फ़िलहाल अभी थाने रेलवे स्टेशन में पहुंच गई है। रात के 10:22 हुए हैं। 3 मिनट थाने स्टेशन में रुकेगी, फिर रात के 10:25 में यहाँ से निकल जाएगी। तो चलिए सफ़र करते हैं इस LTT शालीमार एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 18029। ट्रेन लोकमान्य तिलक से निकलकर थाने रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। तो ट्रेन में मैं थाने स्टेशन से ट्रेन पे चढ़ गया हूं और अब थाने रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकल गई है। और थाने रेलवे स्टेशन से निकलकर अब ये अगला स्टेशन रुकेगी, जिसका नाम है कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन। रात के 10:47 PM में इसकी राइट टाइम में कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए, और 3 मिनट रुककर वहां से निकल जाएगी। तो अब हम लोग अगला रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, जिसका नाम है कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये हम लोग आ गए कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है। तो ये पहुंच गए हम लोग कल्याण रेलवे स्टेशन, और ये भी एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है मुंबई का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। और कल्याण जंक्शन 3 मिनट रुकने के बाद अब ट्रेन यहाँ से निकल गई है। फ़िलहाल ट्रेन राइट टाइम में चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेन आगे भी राइट टाइम में ही चलते रहेगी। और कल्याण जंक्शन निकलने के बाद अब अगला स्टेशन जो आएगा वो है रात के 12:30 बजे इगतपुरी रेलवे स्टेशन आएगा। 2 मिनट वहाँ रुकती है। तो हम लोग अब निकल गए हैं और अब अगला रेलवे स्टेशन का इंतज़ार है। तो रात होने की वजह से मैं सो गया था ट्रेन के अंदर, और जब उठा हूँ तो मुझे सामने में ये जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन देखने को मिल रहा है। तो इगतपुरी क्रॉस हो गई है रात के 12:32 में। उसके बाद नासिक रोड आया है रात के 1:20 में। फिर सुबह 2:28 में मनमाड़ जंक्शन क्रॉस हुआ है। उसके बाद चालीसगांव जंक्शन क्रॉस हुआ है 3:18 सुबह। उसके बाद पचौरा 3:48 AM को क्रॉस हुआ है। और अब जलगांव रेलवे स्टेशन है, जो 4:33 में पहुंचा है। और 4:35 AM को ट्रेन यहाँ से निकल गई है। तो फिलहाल हम लोग जलगांव रेलवे स्टेशन से निकल गए हैं। और जलगांव जंक्शन भी महाराष्ट्र में ही आता है। और अब अगला रेलवे स्टेशन जो आने वाला है वो सुबह 5:05 में आएगा, वो है भुसावल जंक्शन। 5 मिनट के लिए ट्रेन वहाँ रुकती है, फिर आगे निकल जाती है। तो अब हम लोगों को अगला रेलवे स्टेशन पर, और अब हम लोग पहुँच गए हैं बडनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। भुसावल जंक्शन क्रॉस कर लिया है ट्रेन सुबह 5:05 में। 5 मिनट वहाँ रुकी थी। फिर वारनगांव क्रॉस हुआ सुबह 5:30 बजे। फिर बोडवाड़ क्रॉस हुआ है 5:50 में। 2 मिनट गाड़ी वहाँ रुकी थी।
फिर मलकापुर क्रॉस किया है सुबह 6:08 में। फिर नांदूरा क्रॉस किया है ट्रेन सुबह 6:30 बजे, 2 मिनट के लिए वहाँ रुकी थी। फिर शेगांव क्रॉस किया है सुबह 7 बजे। फिर अकोला जंक्शन क्रॉस किया है सुबह 8:17 में। फिर मुर्तज़ापुर क्रॉस किया है सुबह 8:38 में। 2 मिनट रुककर 8:40 में गाड़ी वहाँ से निकल गई है। उसके बाद बडनेरा पहुँची है सुबह 9:35 में और बडनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल गई 9:40 में। अब अगला स्टेशन जो आएगा वो है चांदूर रेलवे स्टेशन, जो सुबह 10:04 में आएगा। तो अब हम लोग आगे निकल गए हैं और अब अगले स्टेशन का इंतज़ार है। ट्रेन के अंदर सब लोग आराम कर रहे हैं, भीड़ हमें नहीं देखने को मिल रही है। लोग अपने जगह पे आराम कर रहे हैं। वीकडेज होने की वजह से काफ़ी भीड़ नहीं है, नॉर्मली वीकेंड में काफ़ी भीड़ होती है। ट्रेन में सारी सुविधाएं हैं, पेंट्री है, कंटिन्यूस चाय कॉफ़ी दिया जा रहा है। तो सारी फैसिलिटीज़ मुझे फ़िलहाल इस ट्रेन के अंदर में दिख रही है। और ये अब आ गया है अगला रेलवे स्टेशन। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं वर्धा रेलवे स्टेशन और जो स्टेशन क्रॉस हुआ है वो है चांदूर 10:04 में। फिर धमनगांव सुबह 10:16 में क्रॉस हुआ है। फिर फुलगांव जंक्शन क्रॉस हुआ है सुबह 10:34 में। और अब हम लोग वारधा जंक्शन पहुंच गए हैं। सुबह के 11:10 हुआ है और 2 मिनट गाड़ी रुककर यहाँ से निकल जाएगी। लगभग 11:12 में गाड़ी निकल जाएगी। और अब वारधा से गाड़ी निकल गई है और अब अगला रेलवे स्टेशन जो आएगा वो है अजनी रेलवे स्टेशन, जो सुबह 12:11 में आएगा। 1 मिनट के लिए गाड़ी वहाँ रुकेगी। तो उम्मीद करता हूँ अब अगला रेलवे स्टेशन जल्दी आएगा। और फ़िलहाल ट्रेन अभी राइट टाइम में चल रही है, ये एक अच्छी बात है। और ये देखिए कितने अच्छे नज़ारे हमें फ़िलहाल इस रेलवे ट्रेन से दिख रहे हैं। बाहर के नज़ारे ये देखिए, चारों ओर सिर्फ बादल ही बादल हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, गज़ब का नज़ारा। और अभी दोपहर के 12:11 हुए हैं और हम लोग फ़िलहाल अजनी रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। अजनी रेलवे स्टेशन में ट्रेन 1 मिनट के लिए रुकती है, फिर आगे निकल जाती है। तो फ़िलहाल हम लोग अजनी रेलवे स्टेशन से निकल गए हैं और अब अगला रेलवे स्टेशन आएगा वो है नागपुर रेलवे स्टेशन। दोपहर को 1:05 में आएगा और 15 मिनट के लिए गाड़ी उस रेलवे स्टेशन में रुकेगी, फिर आगे निकलेगी। तो फ़िलहाल हम लोग नागपुर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ चले हैं। अब अगला रेलवे स्टेशन आएगा वो है नागपुर रेलवे स्टेशन। दोपहर को 1:05 में आएगा। तो अब हम लोग नागपुर रेलवे स्टेशन के करीब ही है, बस थोड़ी देर के बाद ही हम लोग नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। ये आप देख सकते हैं हम लोग सिटी के अंदर आ चुके हैं। काफ़ी फ्लैट्स, घर हमें दिख रहे हैं सिटी के करीब, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी हरियाली भी देखने को मिल रही है। और ये हम लोग पहुंच गए नागपुर रेलवे स्टेशन। राइट टाइम में पहुंची है गाड़ी। दोपहर के 1:05 हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हम लोग पहुंच गए नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। नागपुर भी महाराष्ट्र स्टेट में आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। सिटी ऑफ ऑरेंजेस के नाम पे जाना जाता है ये नागपुर सिटी। कमर्शियल सिटी भी है ये नागपुर। और ये आप देखिए हम लोग नागपुर पहुंच चुके हैं। सबसे अच्छी बात है कि नागपुर में आप आराम से खाना पीना खा सकते हैं। स्टेशन में सारे फैसिलिटीज़ है, क्योंकि 15 मिनट गाड़ी यहाँ पर रुकती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है नागपुर रेलवे स्टेशन का। 15 मिनट रुकने के बाद
नागपुर स्टेशन से ट्रेन निकल गई है और अब अगला रेलवे स्टेशन आएगा वो है NSC बोस इतवारी, जो दोपहर को 1:38 PM को आएगा और 2 मिनट के लिए गाड़ी वहाँ रुकेगी। तो अब गाड़ी नागपुर से निकल गई है। सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही नागपुर के अंदर एंट्री किया हूँ, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, चारों ओर हरियाली देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी चीज़ है। और ये आप देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा, आसमान और ज़मीन कितना बेहतरीन दिख रहा है और बीच में ये हरियाली, गज़ब की नेचर ब्यूटी देखने को मिल रही है वाइल ट्रैवलिंग। अब ट्रेन क्रॉस कर रही है नागपुर से आगे और थोड़ी देर में हम लोग NSC बोस इतवारी रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। अब तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है। ट्रेन में काफ़ी सुविधाएं हैं, पेंट्री है, सर्विस है, बाथरूम लैट्रिन क्लीन है, ये सब चीज़ हमें मिली है। और फ़िलहाल हम लोग आमगांव रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। तो हम लोग ने NSC बोस इतवारी रेलवे स्टेशन क्रॉस कर लिया है, कामठी रेलवे स्टेशन क्रॉस कर लिया है 1:56 PM को। उसके बाद भंडारा रोड क्रॉस कर लिया है दोपहर को 2:31 में। उसके बाद तुमसर रोड क्रॉस किए हैं दोपहर में 2:53 PM को। फिर टिरोरा क्रॉस किए हैं दोपहर को 3:10 में। फिर गोंदिया जंक्शन क्रॉस किए हैं दोपहर को 3:48 PM को। और अब आमगांव जंक्शन पहुँचे हैं 4:15 में। 2 मिनट के लिए गाड़ी यहाँ पर रुककर अब यहाँ से निकल गई है। और अब अगला रेलवे स्टेशन आएगा वो है सालेकासा दोपहर के 4:31 में। फिर आएगा डोंगरगढ़ 5:12 पर। तो हम लोग आगे निकल गए हैं और इंतज़ार है अगले रेलवे स्टेशन का। और ये आप देखिए हम लोग पहुंच गए हैं अगला रेलवे स्टेशन जो है सालेकासा। 4:31 को यहाँ पर पहुँची है और 2 मिनट रुककर यहाँ से निकल गई है। सालेकासा के बाद अब अगला रेलवे स्टेशन आएगा डोंगरगढ़ शाम के 5:12 में। और ये हम लोग फ़िलहाल अब अगला रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग राजनंदगांव पहुंच गए हैं। डोंगरगढ़ क्रॉस किए हैं 5:12 में। 2 मिनट गाड़ी वहाँ पर रुकी थी और अब हम लोग राजनंदगांव पहुंच गए हैं। शाम के 5:36 PM हुए हैं। 2 मिनट के लिए गाड़ी यहाँ पर रुकी है और 5:38 को गाड़ी यहाँ से निकल गई है। और अब हम लोग अगला रेलवे स्टेशन का इंतज़ार करेंगे जिसका नाम है दुर्ग रेलवे स्टेशन, जो शाम को 6:30 PM को आएगी। 10 मिनट के लिए गाड़ी दुर्ग रेलवे स्टेशन में रुकती है। तो फिलहाल हम लोग निकल गए हैं राजनंदगांव रेलवे स्टेशन से और अब अगला रेलवे स्टेशन आएगा वो है दुर्ग। काफ़ी लंबी जर्नी है मुंबई से कलकत्ता ट्रैवलिंग करने के लिए। और ट्रेन की अच्छी बात है कि ट्रेन अगर 10-15 मिनट लेट भी हो रही है तो वो पिकअप कर ले रही है, राइट टाइम में चल रही है। ये एक अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि ट्रेन में वो लोग सफ़र कर सकते हैं जिसमें लोगों को कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे सुपरफास्ट ट्रेन छोटे रेलवे स्टेशन में नहीं रुकती है। तो ये जो ट्रेन है LTT शालीमार एक्सप्रेस 18029 सारे स्टेशन में रुकती है। तो ये एक अच्छी बात है इस ट्रेन की। फ़िलहाल हम लोग भिलाई पहुंच गए हैं। दुर्ग रेलवे स्टेशन क्रॉस किया शाम के 6:30 बजे
और उसके बाद भिलाई नगर क्रॉस किया है 6:46 PM को, फिर भिलाई पावर हाउस क्रॉस किया 6:54 PM में, और अब हम लोग भिलाई रेलवे स्टेशन में हैं, जो 7:02 में पहुंची है। 2 मिनट रुक कर गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। तो अब हम लोग भिलाई रेलवे स्टेशन से निकल गए हैं, और अब अगला रेलवे स्टेशन आएगा वो है, और अगला रेलवे स्टेशन का इंतज़ार है देवालोदा चरदा, और ये आएगी शाम को 7:09 में। आप देख सकते हैं रात हो चुकी है और ट्रेन अपनी स्पीड में चल रही है। अब अगला रेलवे स्टेशन का इंतज़ार है। तो मैं वही बोल रहा था कि अगर आपको कोई भी छोटे मोटे रेलवे स्टेशन के लिए अगर सफ़र करना है या उतरना है, ये ट्रेन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टेशन में होती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है ट्रेन का। जहाँ तक मैं इसकी स्पीड देख रहा हूँ, बेहतरीन स्पीड है, और ट्रेन राइट टाइम में चल रही है। तो चलते हैं, अब अगला रेलवे स्टेशन का इंतज़ार करते हैं। और ये अब हम लोग अगला रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। ये आप देखिए, रात काफ़ी हो गई है। तो हम लोग ने देवालोदा चरदा क्रॉस कर लिए हैं 7:09 में। 2 मिनट गाड़ी वहाँ पर रुकी थी, फिर आगे निकल गई है, और अब हम लोग पहुँच गए हैं रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो लगभग राइट टाइम में पहुँची है। रायपुर पहुँचने का राइट टाइम है शाम के 7:40 में, और फिलहाल राइट टाइम में रायपुर जंक्शन पहुँच गई है। 10 मिनट के लिए गाड़ी यहाँ पर रुकेगी, फिर निकल जाएगी। तो हम लोग रायपुर जंक्शन से फ़िलहाल निकल गए हैं। 10 मिनट के लिए गाड़ी रुकी थी, और अब गाड़ी आगे निकल गई है। और अब अगला रेलवे स्टेशन आएगा वो है टिल्डा न्योरा। टिल्डा न्योरा पहुँचेगी रात के 8:21, और 8:23 में वहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद आएगा भाटपारा रेलवे स्टेशन, जो रात के 8:43 में आएगी, और 8:45 में वहाँ से निकल जाएगी। और उसके बाद आएगा बेल्हा 9:16 में, और 2 मिनट रुककर गाड़ी वहाँ से निकल जाएगी। तो हम लोग ने ये सारे रेलवे स्टेशन क्रॉस कर लिए हैं, और अब जो रेलवे स्टेशन आया है वो है बिलासपुर जंक्शन। रात के 9:50 हो रहा है। तो इस बिलासपुर जंक्शन पे गाड़ी 15 मिनट रुकेगी, और रात के 10:05 में गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। 15 मिनट बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में गाड़ी रुकी थी, और अब यहाँ से निकल गई है। और अब अगला रेलवे स्टेशन आएगा वो है अकलतारा रेलवे स्टेशन, जो रात के 10:27 में आएगी। तो फिलहाल हम लोग बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल गए हैं, और अब अगला रेलवे स्टेशन का इंतज़ार है। रात काफ़ी हो गई है, ये आप देख सकते हैं। दूर दूर तक हमें सिर्फ अंधेरा देखने को मिल रहा है। और ये आप देखिए, ट्रेन निकल गई है अब अगले डेस्टिनेशन की ओर, अगले रेलवे स्टेशन की ओर। अब तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है, जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। और अब हम लोग आगे बढ़ चले हैं अगले रेलवे स्टेशन की ओर, जो है अकलतारा रेलवे स्टेशन, जो रात के 10:27 में आएगी, और 2 मिनट रुककर वहाँ से निकल जाएगी। फिर आएगा जंजगीर नैला, जो रात के 10:42 में आएगी, और 10:44 में वहाँ से निकल जाएगी। रात काफ़ी हो चुकी है, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं। अब इंतज़ार है अगला रेलवे स्टेशन का। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। अभी
हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेन फ़िलहाल राइट टाइम में चल रही है और ये हम लोग पहुंच गए हैं राजगामपुर रेलवे स्टेशन। तो हम लोग ने बिलासपुर के बाद अकलतारा क्रॉस कर लिए हैं, फिर जंजगीर नैला रेलवे स्टेशन क्रॉस कर लिए हैं रात में 10:42 में, फिर चंपा जंक्शन क्रॉस कर लिए हैं रात के 11 बजे, फिर शक्ति क्रॉस कर लिए हैं रात के 23:25 PM में, फिर खरसिया क्रॉस कर लिए हैं रात के 23:40 PM को, फिर रायगढ़ भी क्रॉस कर लिए हैं रात के 12:13 में, फिर बेलपहाड़ क्रॉस कर लिए हैं रात के 1:03 में, फिर ब्रजराज नगर भी क्रॉस कर लिए हैं रात के 1:16 में, फिर झारसुगड़ा जंक्शन क्रॉस कर लिए हैं रात के 1:45 में, फिर बामड़ा क्रॉस कर लिए हैं सुबह 2:19 में, फिर हमने राजगामपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं रात के 2:46 में, और अब अगला रेलवे स्टेशन आएगा वो है राउरकेला रेलवे स्टेशन, जो सुबह पहुँचेगी 3:22 में और 3:30 में वहाँ से निकल जाएगी। राउरकेला के बाद अगला रेलवे स्टेशन आएगा वो है मनोहरपुर रेलवे स्टेशन, जो आएगा सुबह 4:05 में, फिर आएगा गोइलकेरा रेलवे स्टेशन 4:35 सुबह में, फिर चक्रधरपुर आएगा सुबह 5:08 में, फिर सिनी जंक्शन आएगा सुबह 5:43 में, फिर टाटानगर जंक्शन आएगा सुबह 6:15 में और 6:25 को वहाँ से निकल जाएगी। फिर गालूद रेलवे स्टेशन आएगा 7:01 में, फिर घाटशिला रेलवे स्टेशन आएगा, फिर चकुलिया रेलवे स्टेशन आएगा, फिर झरग्राम रेलवे स्टेशन आएगा 8:08 में, फिर खड़गपुर रेलवे स्टेशन आएगा, फिर पंकसुरा रेलवे स्टेशन आएगा, फिर माछेड़ा रेलवे स्टेशन आएगा, फिर उलूबरिया रेलवे स्टेशन आएगा, फिर संतरागाछी रेलवे स्टेशन आएगा 11:20 में, और फिर उसके बाद शालीमार रेलवे स्टेशन आएगा दोपहर को 1 बजे। और ये हम लोग पहुंच गए हैं राउरकेला रेलवे स्टेशन सुबह 3:22 में, और 8 मिनट गाड़ी यहाँ पर रुककर निकल जाएगी 3:30 में। तो ये फ़िलहाल मैं पहुँच गया हूँ राउरकेला रेलवे स्टेशन, और किसी कारणवश मुझे इस राउरकेला रेलवे स्टेशन में उतरना पड़ेगा और कलकत्ता तक, यानी कि शालीमार रेलवे स्टेशन तक ये ट्रेन जाएगी, और जिसका मैंने स्टेशन नेम पहले ही आपको बता दिया है ये कौन कौन से रेलवे स्टेशन में रुकेगी। तो उम्मीद करता हूँ मैंने इस LTT शालीमार एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 18029, इसके बारे में काफ़ी जानकारी दे पाया हूँ, और इसकी स्टेशनों को भी कब कब रुकेगी और ये जो स्टेशन आएंगे कब कब आएंगे, कितने देर रुकेगी, क्या टाइम में आएगी, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस LTT शालीमार एक्सप्रेस 18029 के बारे में सब कुछ जानकारी दे दी है। अब जल्द मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, सत श्री अकाल, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय बाय एंड नमस्ते टू ऑल।